Assalamu alaikum dear students, here is Kumail Haider and welcome to the octahedron chemistry classes. प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमने गेस लॉस को कंप्लीट किया था जिसमें हमने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ along with their kinetic particle theory interpretation. आज का हमारा लेक्चर होगा बेटा डिफ्यूजन ऑफ द गैस। ठीक है, ये हमने डिटेल में पढ़ना है डिफ्यूजन ऑफ द गैस को और इसके बाद इसकी कुछ एप्लीकेशंस है डिफ्यूजन ऑफ द गैस के और फाइनली फिर हमारा एक छोटा सा टॉपिक रहता है दैट इज द सब्लिमेशन प्रोसेस। ठीक है, सब्लिमेशन वाला जो प्रोसेस है ना बेटा उसमें ये बेसिकली आपको पीडीए है, प्रैक्टिकल बेस असेसमेंट है, तो वो भी हम इसमें कवर कर लेंगे साथ में। इसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बेटा डिफ्यूजन ऑफ गैस। देखिए डिफ्यूजन ऑफ गैस क्या होती है। ठीक है, हम एक सिंपल डेफिनेशन की तरफ अगर हम देखें ना तो डिफ्यूजन ऑफ गैस का मतलब ये होता है या डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होती है कि किसी भी मॉलिक्यूल का एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन से एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन की तरफ स्पॉन्टेनियसली मूव करना क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। यहाँ पे हम गैस को थोड़ा सा किसी और तरीके से भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी डिफाइन करने जा रहा हूँ। इसमें हम ऐसा डिफाइन करेंगे बेटा कि ये मिसाल के तौर पर आपके पास दो या दो से ज्यादा डिफरेंट किस्म की गैसेस है। अगर आप उन गैसेस को आपस में मिक्स कर दे तो फिर क्या हो जाएगा बेटा, वो जो गैस है ना बेटा वो स्पॉन्टेनियसली मिक्सिंग करेगा और एक होमोजेनस मिक्सचर बनाता है। और वो होमोजेनस मिक्सचर बेसिकली क्यों बनता है, ड्यू टू रैंडम मोशन एंड ड्यू टू कोलिजन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। तो ये इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो डिफाइन कैसे करेंगे बेटा, व्हाट इज डिफ्यूजन। यस, डिफ्यूजन क्या है बेटा, द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ द स्पॉन्टेनियस mixing of the molecules of the molecules of two or more gases due to random motion and collision to form a homogeneous mixture is to be known as diffusion. ठीक हो गया बेटा, ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, तो द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ टू और मोर गैसेस, ठीक है, गैसेस ड्यू टू रैंडम मोशन एंड कोलिजन टू फॉर्म अ होमोजेनस मिक्सचर इज नोन एज क्या है बेटा, डिफ्यूजन। अब इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस को। ठीक है, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लेनेशन, इसकी डायग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन हम करेंगे। थोड़ा सा आप इसको इस हिसाब से पढ़ लीजिएगा। लेट सपोज मेरे पास टू सिलेंडर ऑफ गैसेस मौजूद है। ठीक है, मैं एज्यूम कर रहा हूं, ठीक है, कि एक सिलेंडर ये है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक सिलेंडर हो गया बेटा, और ये सिलेंडर एक ट्यूब के जरिए, ठीक है, दूसरे सिलेंडर के साथ फॉर एग्जांपल कनेक्टेड है। अच्छा, यहाँ पे जो ट्यूब है ना बेटा इसको मॉलिक्यूलर सीव भी बोलते हैं या सिंपल ट्यूब भी कह सकते हैं आप इसको। मतलब आप ऐसा भी ट्यूब ले सकते हैं जिसकी डायमेंशन मॉलिक्यूल के साइज के हिसाब से हो। ठीक है, बिल्कुल मॉलिक्यूल के साइज के बराबर भी आप इसकी जो है ट्यूब ले सकते हैं या आप इससे बड़ा भी ले सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दो सिलेंडर है, एक सिलेंडर को हम कहेंगे ए सिलेंडर बेटा और दूसरे को हम कहेंगे बी सिलेंडर। ठीक है, वजह यह है कि हमने ए सिलेंडर के अंदर एक गैस को रखा, बी सिलेंडर के अंदर हमने दूसरे गैस को रखा, मतलब दोनों गैस क्या है, एक दूसरे से मुख्तलिफ है। ठीक है, डिफरेंट है। अच्छा, अब आपने इसको स्टॉप कॉक के जरिए या सिंपल टेपर के जरिए आपने इसको बंद किया हुआ है। ठीक है, आप इसको टेपर भी बोल सकते हैं, ठीक है, टेपर भी कह सकते हैं, या आप इसको कह सकते हैं क्या, स्टॉप कॉक। तो मैं इसको टेपर लिख लेता हूँ आसानी के लिए। ठीक है, जो जिस तरह
जो पानी का जो नलका होता है उसके जो ऊपर टूटी होती है, जिसको आप जो रोटेट करने से पानी ऑन ऑफ जो होता है, बिल्कुल इसी तरह का काम ये टेपर करता है यहाँ पे भी। ठीक है, वाल्व जिसको हम कहते हैं ना, बंद करना ऑन करने के लिए। अब हम एज्यूम करते हैं कि बेटा इस सिलेंडर के अंदर कुछ गैसेस है, गैस के मॉलिक्यूल है, जिसको मैं ग्रीन कलर से शो कर रहा हूं। ठीक है, ये ग्रीन कलर का गैस मॉलिक्यूल है। और दूसरे साइड पे मैं ले रहा हूँ किसको बेटा, रेड कलर का कोई गैस ले रहा हूँ। ठीक है, फॉर द सेक ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग मैंने कलर चेंज कर दिया है, ताकि आपको समझने में विजुअल जो इसकी अपीयरेंस है आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो ये रेड कलर का मैंने यहाँ पे सपोज करता हूँ कि मैंने गैस लिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे ना बेटा एक चीज आपने याद रखनी है, दोनों गैस अलग अलग है, सेम गैस नहीं है। ठीक है, दोनों अलग अलग गैस है। अब आपको एक चीज का पता है कि गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर होता है। ठीक है, और ये कोलाइड करती है विद अमंग देमसेल्फ एंड विद द वॉल ऑफ कंटेनर, और इसी वजह से प्रेशर क्रिएट होती है। मैं सपोज कर रहा हूं कि ये गैस मॉलिक्यूल रैंडमली मूव कर रहा है, जिसकी वजह से वो आपस में भी टकराएगा एंड विद द वॉल ऑफ कंटेनर भी टकराएंगे। ठीक है, इसी तरह से ये जो ग्रीन वाला है ये भी क्या करेगा, ये भी क्या करेगा बेटा, रैंडमली मूव करेगा और ये आपस में भी टकराती जाएगी और साथ में वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ भी स्ट्राइक करता है। ठीक है, इस तरह से ये गैस मॉलिक्यूल मूव कर रहा है। अभी तक हमने दोनों सिलेंडर को सेपरेट किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ टेपर, तो दोनों गैस आपस में मिक्स नहीं हो रहा, मतलब इसमें पूरा टोटली ए गैस है, इसमें टोटली क्या है, बी गैस। ठीक है, तो मैं फॉर द सेक ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा ग्रीन कलर से शो कर लेता हूँ, दूसरे वाले को मैं रेड कलर से शो करता हूँ, ताकि आप समझ सके कि भाई ये दो अलग अलग गैस है। ठीक है, अच्छा अगर मैं क्या करूं बेटा, इस टेपर को मैं ऑन कर दूं, मतलब इस टेपर को यहाँ से मैं उठा लूं, यहाँ ये रास्ता ओपन कर दूं, यहाँ से इस टेपर को उठा दूं, तो क्या होगा, जो बी के मॉलिक्यूल है ना गैस, वो ए में जाना शुरू करेगा, ए वाला बी में जाना शुरू करेगा। ठीक है, मतलब आप इसको अगेन एक और तरीके से भी इसको मैं दोबारा से बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक और इसी तरह से इसी पैटर्न पे सिलेंडर को बना लेते हैं, ताकि जल्दी जल्दी ये चीज आपको अंडरस्टैंड कर सके आप। फॉर एग्जाम्पल ये ट्यूब था बेटा। ठीक है, और अब मैंने यहाँ पे स्टॉप कॉक या टेपर नहीं लगाया, यहाँ पे मैंने इसको ओपन कर दिया है। ठीक है, अच्छा जी, ये फॉर एग्जाम्पल दो सिलेंडर था बेटा, सिलेंडर ए एंड बी। इसको भी जरा मैं क्लियरली बना लेता हूँ। साइज में थोड़ा फर्क आ जाए, डजंट मैटर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ड्राइंग में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, इसमें कोई मसला नहीं है बेटा। ठीक है, अच्छा ये दो सिलेंडर मैंने दोबारा बना दिया। ठीक है, अब मैंने टेपर को यहाँ से ऑन कर दिया। ठीक है, तो क्या होगा, जो ग्रीन कलर की गैस है ना बेटा, ग्रीन वाले वो कहाँ जाना शुरू करेगा, इस बी वाले में, और जो रेड कलर वाले है ना बेटा, वो कहाँ पे आना शुरू करेगा, रेड कलर वाले ये ए में आना शुरू करेगा। ठीक है, इसको हमने ए कहा था, इसको हमने बी कहा था। ठीक है, अब यहाँ पे ग्रीन वालों का डायरेक्शन में ऐसा शो कर रहा हूँ, और रेड वाले की डायरेक्शन को मैं ऐसा शो कर रहा हूँ अपोजिट एरो के साथ। ठीक है, इस तरह से। अब क्या होगा बेटा कि गैस मॉलिक्यूल बी से ए में जाना शुरू करेगा, ए वाले बी से बी में जाना शुरू करेगा। अब ये दोनों गैस रेंडमली मूव कर रहा है, ये आपस में टकराएगा, कोलिजन करेगा, अपनी डायरेक्शन चेंज कर देगा। ठीक है, एज ए रिजल्ट क्या हो जाएगा बेटा, ये गैस मॉलिक्यूल जो है वो ए वाले बी में और बी वाला ए में सिलेंडर में जाना शुरू कर देगा, और तब तक ये मूवमेंट करेगा जब तक ए और बी में एक होमोजेनस मिक्सचर क्रिएट ना हो। ठीक है, जब होमोजेनस मिक्सचर क्रिएट होगा तब भी क्या होती है, गैस मूव तो करता रहता है। ठीक है, लेकिन हमें ऐसा लगता है जैसे कि ये स्टॉप हो गया है, जिस तरह इक्विलिब्रियम है, दिखने में वो स्टॉप लगता है, लेकिन मॉलिक्यूलर लेवल पे वो क्या कर रहा होता है, एक दूसरे दोनों सिलेंडर में एक दूसरे में क्या हो रहा होता है, गैस डिफ्यूज हो रहा होता है। ठीक है, अच्छा इसको अगर मैं जरा यहाँ पे बनाऊं, तो यहाँ पे मैं अब ग्रीन कलर वालों को यहाँ पे बना लेता हूँ। ठीक है, इस तरह से
दोबारा से ग्रीन कलर को यहाँ पे बना रहा हूँ, और इस ग्रीन कलर के साथ साथ अब मैं यहाँ पे रेड भी बनाऊंगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे रेड भी बना दूंगा, इस तरह से रेड भी आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पे रेड के साथ साथ ग्रीन भी होंगे, इस तरह से ग्रीन भी होंगे। ठीक है, अब आप जरा देखिए तो यहाँ पे ग्रीन भी आ जाएगा, ग्रीन कलर का गेज भी यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा जी, ग्रीन कलर के गेज भी यहाँ पे आ गए। अब जाहिर बात है बेटा, ये अगेन इसी तरह से क्या करता रहेगा, रेंडमली मूव करता रहेगा, इसी तरह से ये रेंडमली मूव करेगा। ठीक है, ये एज इट इज रहेगा जिस तरह मैंने पहले बनाया हुआ था, इस तरह से ये रैंडमली मूव करता है। मेरे पास एक हाथ का बना लेता हूँ, सारे बनाने का इतना टाइम नहीं होगा। ठीक है, सो इस तरह से मैंने कुछ का यहाँ पे बना लिया। ठीक है, अब आप जरा देखिए, बी में ए गैस शामिल हुआ और ए में बी गैस शामिल हुआ। इस प्रोसेस को ना क्या कहा जाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। ठीक है, एक चीज आपने और याद रखनी है कि ए सिलेंडर में और बी सिलेंडर में जो गैस था ना, इन दोनों की कंसंट्रेशन बराबर नहीं होती है। होना जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, लेकिन दोनों की कंसंट्रेशन का बराबर होना जरूरी नहीं है। लेकिन क्या चीज यूनिफॉर्म होती है, ये अपना समझना है। मिसाल के तौर पर ए है ना, ए सिलेंडर, तो ए सिलेंडर में जितना ग्रीन कलर का गैस होगा उतना ही कंसंट्रेशन में बी सिलेंडर के अंदर ग्रीन कलर का गैस होगा। इसको कहते हैं यूनिफॉर्म होना। और इसी तरह से बी सिलेंडर के अंदर जितना रेड कलर का गैस था उतना ही ए सिलेंडर के अंदर रेड कलर का गैस होगा। उन दोनों की कंसंट्रेशन आपस में क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। ठीक है, इसको हम बेसिकली कहते हैं इक्विलिब्रियम। बाकी जरूरी नहीं है कि भाई ए और बी मतलब रेड और ग्रीन दोनों जो है, दोनों सिलेंडर के अंदर बराबर ही कंसंट्रेशन में हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे बेटा, डिफ्यूजन कहते हैं। तो यहाँ पे एक और चीज भी हम लिख सकते हैं कि बेटा डिफ्यूजन में क्या होगा बेटा, मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस move from area of higher concentration to the area of lower concentration। और ये स्पॉन्टेनियसली होगा, मतलब इसमें कोई एक्सटर्नल एड की जरूरत नहीं है, ये खुद ब खुद हो जाती है। ठीक है बेटा, इसको हम क्या कहेंगे, डिफ्यूजन। अब इसकी एक एग्जांपल है बेटा, अगर आपने ऑब्जर्व की हो कि मिसाल के तौर पर कोई अगर आप परफ्यूम जो है ना, अगर आप परफ्यूम को क्या करें, उसको अगर आप परफ्यूम लगा देते हैं फॉर एग्जांपल, तो वो पूरे रूम के अंदर जो है, या रूम स्प्रे वगैरह जो है, अगर आप कहीं किसी बार पे लगा देते हैं, थोड़ी देर बाद पूरे रूम के अंदर क्या हो जाती है, होमोजेनस फ्रेग्रेंस आना शुरू होता है, मतलब एक यूनिफॉर्म फ्रेग्रेंस आना वो शुरू हो जाती है। तो ये डिफ्यूजन की बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ना बेटा कि when a perfume is separate, अगर आप किसी परफ्यूम को सेपरेट करें इन अ रूम, ठीक है, या किसी कार के अंदर, ठीक है बेटा, रूम, देन द फ्रेग्रेंस खुशबू ऑफ द, you can say, perfume is uniformly distributed throughout the room ड्यू टू, किस वजह से होता है बेटा, ड्यू टू डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन की वजह से होता है, मतलब ये डिफ्यूजन प्रोसेस की वजह से ये क्या होता है बेटा, सेपरेट होता है। ठीक है, तो ये परफ्यूम की जो फ्रेग्रेंस वाली बात है ना बेटा, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी इंटरप्रिटेशन है डिफ्यूजन का। ये सारी चीजें मैंने अभी समझा दी है, वैसे मैंने इधर लिख दिया है, इसको जरा हम यहाँ से पढ़ लेते हैं ताकि इसके ऊपर इतना टाइम वेस्ट ना हो। व्हेन टू मॉलिक्यूल, ये टू गैसेस कम इन कांटेक्ट टू ईच अदर, ठीक है, जब दो गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ इन कांटेक्ट होता है, जिसके नतीजे में क्या होगा, मॉलिक्यूल स्टार्ट टू मूव टुगेदर, मॉलिक्यूल एक साथ मूव करना शुरू करेगा, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी,
ईच टाइप ऑफ द गैस मॉलिक्यूल मूव रैंडमली, ये तो मैं आपको बता दिया, रैंडमली मूव करता रहेगा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की होती है इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन एंड दे चेंज देयर डायरेक्शन ड्यू टू कोलिजन, जब वो कोलाइड करेगा तो वो अपनी डायरेक्शन को क्या करेगा, चेंज करेगा। गैस मॉलिक्यूल सेपरेट आउट एंड मूव इन द अवेलेबल स्पेस, जितना अवेलेबल स्पेस होगा वहां पे वो मूव करेगा, ठीक है, फैल जाएगा। अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू डिफरेंट गैस इज फॉर्म एंड एन इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड, और यहाँ पे मैंने अभी आपको कहा इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है दोनों सिलेंडर के अंदर, ठीक है बेटा। तो ये था इसकी काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी इंटरप्रिटेशन, क्योंकि सारा मैंने समझा दिया, इसी की वर्डिंग यहाँ पे मैंने नोट्स की शक्ल में यहाँ पे नोट्स के भी आपको मैंने लिख दिया है। इसके बाद आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन, ठीक है। रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स हैं, जिसमें एक तो मॉलिक्यूलर वेट है और दूसरा टेम्परेचर, ठीक है, यहाँ पे दोनों मैंने मेंशन किया हुआ है हेडिंग। तो एक चीज आपने याद रखनी है बेटा कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है ना वो डिपेंड करती है स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स के ऊपर, स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करती है। स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, एक मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास क्या होगा या मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, और दूसरा जो है टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो पहले यहाँ पे मैंने लिखा है मॉलिक्यूलर वेट। देखिए अगर आप एग्जांपल देखें ना, मिसाल के तौर पर दो बंदा है, ठीक, दो बंदे हैं, आपने दोनों का रेस लगाना है, दोनों ने भागना है। आपको पता है कि भाई कौन सा बंदा जल्दी पहुंचेगा, जो बंदा थोड़ा सा कमजोर होगा वही जल्दी पहुंचेगा, जो बंदा थोड़ा सा हेल्थी होगा, मोटा होगा, वो बंदा देर से पहुंचेगा। तो वेलोसिटी किसकी ज्यादा हो गई बेटा, स्पीड किसकी ज्यादा हो गई, स्पीड उस कमजोर वाले बंदे की हो गई। बिल्कुल इसी तरह से अगर दो गैस मॉलिक्यूल है, एक हेवियर है दूसरा लाइटर है, मतलब एक आपके पास हेवी गैस है और दूसरा लाइटर है, तो जो लाइटर गैस वाला मॉलिक्यूल होगा ना बेटा उसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगी बनिस्बत किसके, हेवियर के, ठीक है। और इसी फिनोमेना को, इसी प्रोसेस को समझाने के लिए एक हमारे पास लॉ भी है जिसको हम ग्राहम्स लॉ भी कहते हैं, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम एक लाइन लिख सकते हैं ना बेटा कि क्या है कि द मॉलिक्यूल, द लाइटर मॉलिक्यूल मूव फास्टर एज कंपेयर टू, किसके निस्बत बेटा, एज कंपेयर टू दी यस heavier gas, hence rate of diffusion of lighter gas would be higher than the, किसके निस्बत बेटा, higher than the heavier gas, ठीक है। this can be explained with the help of ग्राहम्स लॉ। मैं इसको शॉर्ट लिखता हूँ, ग्राहम्स लॉ की मदद से हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब ग्राहम्स लॉ क्या कहते हैं, देखिए ग्राहम्स लॉ कहता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है ना बेटा किसी भी गैस के, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर मॉलिक्यूलर मास या डेंसिटी। एक ही बात है, हमारे यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास के हिसाब से लिखेंगे क्योंकि अपनी बुक और मॉलिक्यूलर मास के हिसाब से बात की हुई है, लेकिन डेंसिटी के भी यहाँ पे इनवर्सली रिलेशन होता है, ठीक है, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी के हिसाब से। तो इसमें टेम्परेचर और प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो हम यहाँ पे जल्दी से डिफाइन कर देते हैं, क्या है, द रेट ऑफ डिफ्यूजन, इवन ये इफ्यूजन के लिए भी है ये प्रोसेस, लेकिन इफ्यूजन आपके सिलेबस में नहीं था इसलिए मैंने इफ्यूजन की बात नहीं की, वरना डिफ्यूजन और इफ्यूजन दोनों के लिए ग्राहम्स लॉ है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस is inversely proportional to the square root of their molar mass, molecular mass भी कह सकते हैं, molar mass भी कह सकते हैं, provided the temperature and pressure remain constant। अगर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट होना बेटा
तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो उसकी मोलर मास के स्क्वायर रूट के हिसाब से क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मैथमेटिकली इसको हम जरा लिखते हैं पहले। मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे बेटा इसको, मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे बेटा इसको, आर से रिप्रेजेंट करेंगे रेट को बेटा, रेट ऑफ डिफ्यूजन को। आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है बेटा, अंडर रूट या स्क्वायर रूट ऑफ दी क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। ये बेसिकली फॉर्मूला है बेटा, इस फॉर्मूले को आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। ये वाला, इसमें आर क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। आर क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूजन, और एम क्या है, मोलर मास। इसका मतलब क्या है, इसको अगर आप समझे बेटा, देखिए फॉर एग्जांपल अगर हम ना बेटा किसी भी गैस मॉलिक्यूल की जो मॉलिक्यूलर मास है ना, अगर हम मॉलिक्यूलर मास को फॉर एग्जांपल 4 टाइम बढ़ाते हैं ना, 4 टाइम फॉर एग्जांपल, तो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा उसमें कितना कमी होगा उसको हम जरा देखते हैं। तो इसका स्क्वायर रूट ले ले तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। मतलब अगर आप 4 टाइम मॉलिक्यूलर मास को बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ डिफ्यूजन 2 टाइम कम होगा। इसका मतलब ये है। अगर आप क्या करें बेटा, अगर आप फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज 9 टाइम अगर आप क्या करते हैं मॉलिक्यूलर मास को बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कितना टाइम कम हो जाएगा, ये 3 टाइम कम हो जाएगा, ठीक है। 3 का स्क्वायर होता है ना, तो 3 टाइम कम हो जाएगा। तो इस रिलेशन को बेसिकली क्या बोलते हैं, इनवर्स रिलेशन। और स्क्वायर रूट के हिसाब से मतलब ये है, आप इसको इस तरह से याद रखिए, ठीक है। अब इसकी काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी इंटरप्रिटेशन ऑफ गैस लॉ, ग्राहम्स लॉ है। तो ग्राहम्स लॉ की काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी क्या है, देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। जब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी तब भी वो मॉलिक्यूल जो लाइटर होगा वो जल्दी जल्दी डिफ्यूज करेगा एज कंपेयर टू द हेवियर वन। तो यही बात हमें इसमें लिखनी है। क्या है बेटा कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल remain same however the rate of क्या होगा बेटा, डिफ्यूजन, the rate of diffusion of lighter gas would be higher than the heavier gas, ठीक है। heavier gas जो heavier molecule जो है, इसलिए लाइटर यहाँ पे अगर हमने गैस लिखा तो यहाँ पे भी हेवियर गैस हम इसमें लिख सकते हैं। मॉलिक्यूल की बात बेसिकली हो रही है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है आपको पता है कि लाइटर जो है, लाइटर मॉलिक्यूल मूव फास्टर देन द हेवियर वन, ठीक है ना। है जो हेवियर होगा उससे लाइटर वाला मूव जल्दी करता है, आपको पता है, ठीक है। ये सारी चीजें भी मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद टेम्परेचर का, जाहिर ही बात है बेटा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वेलोसिटी बढ़ेगा, तो वेलोसिटी बढ़ेगी या स्पीड बढ़ेगी तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी बढ़ेगा, ठीक है। सो द रेट ऑफ डिफ्यूजन of a gas increase with increase in temperature ऐसा क्यों होता है बेटा, बिकॉज द velocity of a molecule increase, ठीक है। एंड वाइस वर्सा कर लीजिए, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। अगर आप इसका टेम्परेचर कम करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके लिए अगर आप काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन अगर आपको याद हो, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। अगर आप इसको कांस्टेंट ले लेना, यहाँ पे ये वाला फॉर एग्जांपल हाफ m को अगर कांस्टेंट कर दे, फॉर एग्जांपल ये कांस्टेंट कर दे तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी
यहाँ पे क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। देखो इस रिलेशन से भी हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली फैक्टर्स था अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है बेटा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। जी आई होप सो बेटा, आप तमाम बच्चों को समझ आ गए होंगे, ठीक है। कोई सवाल आपका अगर है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में लाजमी क्वेश्चन करें, ठीक है। मैं इंशाल्लाह आपको वहां पे आंसर करूंगा। बाकी लेक्चर को हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।